नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, लेकिन 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आरजेडी नाराज है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिरकार सीट शेयरिंग का पेच कैसे इंडी ब्लॉक में फंस रहा है। आरजेडी ने लगाया है उपेक्षा का आरोप। बड़ी खबर आपको बता दें, अकेले लड़ने को तैयार है आरजेडी। मनोज झा राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के उनका बयान, 22 सीटों पर आरजेडी का जनाधार है। आरजेडी ने 12 से 14 सीटों पर ठोका है दावा। क्या महागठबंधन का खेल बिगाड़ेगा आरजेडी? सवाल कही है। आरजेडी सीपीआई-एमएल के साथ 11 सीटों पर चर्चा होगी, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा से आरजेडी अब पूरी तरह नाराज नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की 22 सीट जीतने की ताकत हम रखते हैं। 12 सीट से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। 12 से 14 सीटें मिलती हैं तो 60-62 सीट पर गठबंधन की मदद करेंगे। जनाधार वाले नेता और दल को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। कल आरजेडी के प्रत्याशियों की सूची होगी जारी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झारखंड में इंडी गठबंधन बिखर जाएगा? साथ पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता है तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना। इंडिया गठबंधन का निर्माण हमने किया। जिस शिशु का निर्माण हमने किया ना, उसकी हत्या तो हम नहीं करेंगे कभी। मैंने आपको डेटा वाइज बता दिया। 14-19 7 सीट लड़े, और आपको ये बताऊं, 7 में एक सीट हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं थी। बरकट्टा हमें दिया गया। बरकट्टा को छोड़ के हर जगह हम लोएस्ट मार्जिन में चुनाव हारे हैं। आप सब डेटा देख लीजिए 19 का, आपको पता चल जाएगा। 14 का भी मैंने आपको बताया कि 14 में हम नहीं जीते, सरकार भी नहीं बनी थी। और यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जब हम जीतते हैं तभी सरकार बनती है। ये तैयारी हमारी है। कल 11 बजे तक आपके पास सारी जानकारी सीट वाइज उपलब्ध होगी। साथ पे हम पिछली बार लड़े थे। तो हमारे साथ इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, देखिए, इंडिया ब्लॉक में अब मामला बिगड़ता ही जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने यह साफ कर दिया है कि 12 से कम, यानी 12 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एक आंकड़ा उन्होंने रखा कि अगर सहमति बनती है तो हम 62 सीटों पर सपोर्ट करने को तैयार हैं। मतलब अंदर ही अंदर 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आरजेडी कर रही है। हाँ बिल्कुल, अभी जो जिस तरह का बयान आपने सुनाया है टीवी पर मनोज झा का, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि आरजेडी की जो तेवर है वो बहुत कड़े है अभी इस मुद्दे पर, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में कमान है, जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कमान है, और जब तक कांग्रेस के आपस में जेएमएम कांग्रेस से बातचीत होकर के सीटों का ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे 11 सीट वाम दलों के लिए और जेएमएम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ी है। कल ही प्रेस वार्ता में इन्होंने कहा भी था कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी। 1-2 सीट के समझौते किए जा सकते हैं, लेकिन ये जितनी सीट की डिमांड आरजेडी के द्वारा की जा रही है, ये पूरा करना असंभव है। बिल्कुल ये हो नहीं सकता। जाहिर है जीत बढ़ी हुई है, और आगे चल करके अगर ये जीत बगावत के रूप में परिवर्तित हो जाए, अगर आरजेडी की ओर से उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएं, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए इंडी गठबंधन के जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब, ये इसकी काट कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात मनोज झा ने कही कि जब हम जीतते हैं तभी सरकार यहाँ बनती है। पिछली बार तो हम भी हार गए थे, और जाहिर है पिछली बार की बात करें, जब रघुवर दास की सरकार बनी थी तो हम भी हार गए थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और जो पिछली बार के परफॉर्मेंस की बात करें तो आरजेडी का सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस पिछली बार ही था, जब एक सीट, चतरा की सीट
जीती थी, और चतरा की सीट से जो जीते थे सत्यानंद भोग, बिल्कुल शाहनवाज, आंकड़े कुछ और कहते हैं लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 7 सीटों में एक सीट जो कि बरकट्ठा सीट था उस पर जबरदस्ती आरजेडी को लड़वाया गया था, और फिर अगर 6 सीटों की बात कर ले, 1 पर जीत मिली थी और 5 पर हार का अंतर बेहद कम रहा था। अब कह रहे हैं कि 22 सीटों पर हमारा जनाधार है, लेकिन आंकड़े पिछले बार के कुछ और बता रहे हैं। देखिए, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मानने की प्रवृत्ति होगी, और आगे चल करके आप देखेंगे कि अचानक अड़ते अड़ते अचानक लालू यादव का फोन आएगा, और आरजेडी की वो जो पत्रकार वार्ता जैसे आज कैंसिल हुई है वो कल भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित मुझे नहीं लगते हैं, दिखाई देते हैं। अभी अभी जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें भी ये सवाल पूछा गया कि आरजेडी नाराज बताई जाती है, आपके गठबंधन की एक अहम घटक दल है, तो बहुत ज्यादा तरजीह देते हुए नजर नहीं आए। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे घर का मामला है, हम अंदर अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बहरहाल अगर आप देखें 11 सीट छोड़ी है, हो सकता है कि 11 में मैक्सिमम 8 सीटें मिल जाएं, 7 सीटें मिल जाएं। ये हो सकता है कि ऑफर किया जाए आरजेडी को और आरजेडी मान जाए, क्योंकि देखिए हारने के लिए सीटें नहीं दी जाती हैं, खास करके चुनावी राजनीति में। और आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सीटों की घोषणा की, एक एक सीट को नाप तौल करके उसके हार नफा नुकसान को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना ऐलान किया है। तो यही हेमंत सोरेन भी करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई भी जानबूझ करके वॉक ओवर नहीं देना चाहेगा किसी को। अमूमन देखिए परिवार में क्या होता है कि जो बड़ा होता है, बड़े भाई की भूमिका में होता है, वो एडजस्ट करता है, वो सेक्रीफाइस करता है। लेकिन 70 सीटों पर घोषणा कर दी गई है, कांग्रेस जेएमएम मिलकर लड़ेंगे, बाकी के 11 सीटें अभी चर्चा के लिए छोड़ी गई हैं। लग नहीं रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में है, वो किसी तरह के सेक्रीफाइस के मूड में है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सीटें घटेंगी तो कांग्रेस के ही घटेंगे, और उसका घाटा आरजेडी और माले को हो रहा है। हाँ बिल्कुल, दिखाई तो यही दे रहा है कि अगर आरजेडी ने ज्यादा रिजेंटमेंट दिखाया, बहुत ज्यादा जिद पे अड़े रहे, तो टिकटों की घोषणा बहुत ज्यादा दिन तक तो टाली नहीं जा सकती है। लेकिन लोग लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मैंने आपको जैसा कहा कि तेजस्वी यादव के हाथ में सब कुछ नहीं है, लालू यादव अभी मौजूद हैं, पटना में मौजूद हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां से उनसे बातचीत नहीं हो सकती है। तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से कोई जिद में आकर के, जैसे पिछली बार आजसू ने झारखंड में किया था कि अकेले लड़ गई और जाहिर है उसका खामियाजा उसको सत्ता से बाहर रह करके भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। तो यही चीज़ अभी चल रही है इंडी गठबंधन में, और यही रुख जो है, जिसलिए पिछली बार आजसू का रुख था एनडीए गठबंधन में, वही रुख आरजेडी का भी नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा इसका परिणाम क्या होता है। बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडी ब्लॉक में अब जिद की लड़ाई हो गई है? क्या जिद पर आरजेडी भी अड़ा हुआ है? क्या जिद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अड़ा हुआ है? सवाल यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सेक्रीफाइस करना चाहता है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के खाते से अगर सीट कम होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी मानेगी? अब चूंकि माले की नई एंट्री हुई है इस गठबंधन में, तो माले को जितनी सीटें मिलेंगी शायद उस पर ही एडजस्ट कर ले। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि 22 सीटों पर हमारा जनाधार है, 12 से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में कौन है, ये तो सेक्रीफाइस करने के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस ज्यादा सेक्रीफाइस करती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया को समझ में नहीं आया कि कवि ने आखिर करना क्या चाहा, कवि क्या कहना चाह रहा था, समझ में नहीं आया। 62 सीटों पर मदद करेंगे, कल 11 बजे सीटें सूची मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे राजद का इतिहास, भूगोल सब कुछ बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। लेकिन यह नहीं बताया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गढ़वा जिलाध्यक्ष, वहां एक अलग खबर है कि 24 अक्टूबर को गिरिराज सिंह जी नामांकन करेंगे। क्या मैं सही हूँ? एकदम सही है। 24 तारीख को गढ़वा में नामांकन होने जा रहा है। हाँ। माननीय पूर्व मंत्री
गिरिराज सिंह जी नामांकन करने जा रहे हैं। वो तो सीट महागठबंधन के मिथिलेश ठाकुर जी का है। अब गठबंधन का सीट है, किसका सीट है तय नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी ने अपनी बात को रखा है कि रूपरेखा बनेगा। अब वो कल उनका कल हो रहा है, कौन कर रहा है उसके बाद की बात है, लेकिन 24 को हम लोग अपना नामांकन कर रहे हैं। यदि सीट नहीं मिला तो फिर भी नामांकन 24 को करेंगे। गिरिराज सिंह जी फाइनल नामांकन 24 को हम लोग आप सादर आमंत्रित भी दे रहे हैं न्यूज 11 को कि 24 अक्टूबर को गिरिराज सिंह गढ़वा विधानसभा में नॉमिनेशन करेंगे, चाहे इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए। कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा रात भर में। और क्या कुछ हुआ, कभी ने क्या कहा, जो हुआ सब कुछ ठीक हो गया। आपको कहे कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित हैं और नेता हमारा गठबंधन के मजबूत स्तंभ है, इसलिए कि नेता जो आदेश होगा वही सर्वोपरि है और हम लोग समझ गए जो आदेश होगा उनका हम लोग सब पालन करेंगे। एक गर्व में चीजें हैं। मनोज झा ने एक स्पेस बनाकर छोड़ दिया है, अभी दोपहर है, पूरी रात बाकी है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।